पाकिस्तान की बेटी को इमरान से ज्यादा मोदी पर भरोसा है। इमरान, पुतिन, यूक्रेन और बांग्लादेश सबके दिल में छाए मोदी। दुनिया में बजा भारत का डंका, गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? भारत का डंका दुनिया में बजा है। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया है। पाकिस्तान की बेटी, बांग्लादेश की पीएम, पाकिस्तान के पीएम, सबकी जुबान पर मोदी क्यों है? ऑपरेशन गंगा मिशन भारत का था। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाना था, लेकिन यह मिशन दुनिया के उन देशों के भी काम आया जहां की सरकारें अपनों को नहीं बचा पाई। ऑपरेशन गंगा की वजह से दुनिया में भारत की ताकत, मोदी की हैसियत का सबको पता चल गया होगा। ऑपरेशन गंगा के द्वारा सिर्फ भारत के बच्चों को ही नहीं, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ट्यूनीशिया जैसे देशों के छात्रों को भी बचाया गया। इसीलिए दुनिया मोदी की तारीफ कर रही है। यह है पाकिस्तान की आसमा शफीक, जो यूक्रेन में फंस गई थी। जब ये युद्ध क्षेत्र से निकलकर अपने घर के रास्ते पर पहुंची तो भारत की तारीफ करने लगी, क्योंकि भारत की सोच है इंसान इंसान होता है, वो भारत का हो या पाकिस्तान का हो। और इसी कारण आसमा शफीक मोदी की मुरीद हो गई। इनकी एक एक बात गवाही देगी। मोदी है तो भारत विश्व गुरु बनेगा, ये मुमकिन है। My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. अब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी पीएम मोदी की तारीफ करने वालों की रेस में शामिल हो गई हैं। पीएम मोदी का मुरीद बांग्लादेश इसलिए हो गया है क्योंकि बांग्लादेशी बच्चों को भी मोदी ने ही बचाया है। ऑपरेशन गंगा में 9 बांग्लादेशी छात्रों को यूक्रेन से निकाला गया और इसलिए बांग्लादेश भी मोदी का एहसानमंद हो गया है। रूस यूक्रेन में युद्ध के दौरान भारत की बोल्ड इमेज उभरी है, मगर उसके पीछे कारण क्या है? अब पाकिस्तान के लोग भारत की तारीफ करें तो बात में कुछ तो दम होगी। इमरान खान खुद कई बार मोदी की तारीफ कर चुके हैं और मोदी को अपना आइडियल मानते हैं। मीडिया में आकर बेशक वो मोदी की तारीफ खुलकर ना कर पाते हों, लेकिन इमरान खान मोदी की ताकत और समझ की चर्चा हमेशा करते हैं। यूरोपियन यूनियन को इमरान ने ललकारा कि हिम्मत है तो भारत से पंगा लेकर दिखाओ। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? अब रूस यूक्रेन को एक साथ लेकर अगर कोई चला है तो वो है भारत। पहले यूएन में भारत ने वोट नहीं किया और संदेश दिया कि भारत वो करेगा जो भारत को पसंद है, और भारत टीम नहीं बनाएगा, ना ही किसी टीम की मदद लेगा, बल्कि जो करना है अकेले करेगा। दुनिया के पहले लीडर है पीएम मोदी, जिन्होंने अलग अलग समय पर दोनों नेताओं से बात की। 35 मिनट तक यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की तो 50 मिनट तक मोदी ने पुतिन को भी समझाया कि विवाद से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बाद से पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति की भाषा ही बदल गई। अब पुतिन को यूक्रेन पर कब्जा नहीं चाहिए और यूक्रेन को नाटो की मदद नहीं चाहिए। यानी एक अकेले मोदी ने दुनिया का नक्शा कैसे शांति से बदल डाला, ये आपके सामने है। पाकिस्तान मोदी की तारीफ करे तो भारत में कुछ लोग इसे गोदी मीडिया का तमगा दे सकते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ट्यूनीशिया भारत की तारीफ कर रहा है तो फिर हमें भी करनी चाहिए। एक दौर था इंदिरा गांधी का, जब वो खुलकर दूसरे देशों की मदद करती थी। उनकी दुनिया में बहुत बड़ी पहचान थी, लेकिन मोदी इंदिरा से 4 कदम आगे निकल चुके हैं। युद्ध पर भी मोदी का कंट्रोल है और मदद के लिए भी भारत ही विकल्प है। दरअसल मोदी अमेरिका की तरफ जाने वाली ताकत को अपनी तरफ लाने की प्लानिंग लंबे वक्त से कर रहे हैं। यूक्रेन रूस विवाद में कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका कंट्रोल चाहता था, लेकिन कंट्रोल भारत के पास आ गया। भारत के कहने पर ही मामला बढ़ेगा और भारत के कहने पर ही मामला थम जाएगा। अमेरिका रूस पर कई प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन ऐसे प्रतिबंध का कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक भारत रूस के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।